Hello everyone, this is Kamal from Talking Smart with Kamal, and I'm back again with another edition of videos talking about tenses today. What are tenses? Many of you would be saying tenses आसान है, simple है, present tense, past tense, future tense. Of course, three categories of tenses. And if I categorize, if I say okay, let's divide them further, so many of you will also be able to differentiate the other four kinds and parts that we have. But then before we talk about all this and the details of it, can anybody tell me what exactly tense means? Tense is a word that originates from the Latin language. It means time. Time as in the present time, the past time and the future time that is going to come. Something like present is जो अब है, past जो हो चुका, future जो होगा. Okay, so it's today, the present, yesterday, the past, and tomorrow, the future. Right? So now once we've established this, that there are three kinds of categories to tenses, three divisions to tenses, and before we move further, आप में से कोई मुझे बताए कि सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है? एक सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उसका बेसिक फॉर्मेट क्या होता है? एंड बिफोर आई मूव अहेड, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ सबको कि there has been certain issues with the language, I think, because there are many people, many of you who have trouble understanding the basics right now. So इसलिए मैं बीच में थोड़ी सी हिंदी भी बीच में बोलने वाली हूँ, ठीक है? और जे किते लोड़ पे तो पंजाबी भी बोल लांगी. And that's my only limit for three languages right now. If I learn another fourth one, I'll tell you. Okay. So coming back to the tense. So ऐसा है कि जो हम प्रेजेंट की बात करें, चलो पहले उसके भी पहले हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है. फॉर्मेट सेंटेंस का है कि there's a subject, there's a verb and there's an object. अगर आपको याद हो तो जब हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की थी तो हमने डिवाइड किया था सेंटेंस को टू पार्ट्स में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है? सो आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने ये देखे हुए हैं पुराने वीडियोस, वो ये कहेंगे अब ये वर्ब कहाँ से आ गया, ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया, क्योंकि मैंने तो बात की थी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की. सब्जेक्ट तो ठीक है, वो समझ में आ गया सबको, दैट इज द डूअर जो एक्शन कर रहा है. अब जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में एक वर्ब भी होता है और एक ऑब्जेक्ट भी होता है. किसके बारे में बात करी जा रही है? ठीक है, मतलब जो एक्शन किया जा रहा है. सो जब हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे तो हम ज़्यादा एक्शन के टर्म्स में बोलेंगे, तो दैट इज़ द वर्ब पार्ट ऑफ इट. और वर्ब क्या होता है, जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड. कोई भी एक्शन आप करते हैं, सिट, स्टैंड, वॉक, डांस, सिंग, क्लाइंब, फ्लाई, क्राई, ईट, स्लीप, जंप, और भी कुछ भी व्हाटएवर, कोई भी एक्शन आप करें, दैट इज द वर्ब. ओके, सो हम इसको बहुत लूज फॉर्मेशन में बात कर रहे हैं, बहुत मोटे तौर से बात कर रहे हैं कि ये वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है. ये तीन चीज़ें होती है. सो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? SVO, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब एंड O फॉर ऑब्जेक्ट. इसी सीक्वेंस में चलता है SVO. ओके, सो अब हम बात करें सबसे पहले कि प्रेजेंट टेंस. ऑफ कोर्स हर कोई प्रेजेंट टेंस की बात ही करता है, और प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, और लाइक भी कर लो, क्योंकि आगे आने वाली चीज़ें काम की है तो पहले वो ये काम कर लो,
जब ये हो जाए, सो लेट्स मूव अहेड नाउ. थैंक यू. सो अब बात करें प्रेजेंट टेंस की. प्रेजेंट टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस ही क्यों, हम सभी टेंसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या और मान लो इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट भी होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट भी होगा. तो इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, जिसको हम जैसे प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. फिर सेकेंड इज द कॉन्टिन्यूस टेंस, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है. फिर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, past perfect tense, future perfect tense. फिर लास्ट इज perfect continuous tense, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. That means total में हमने 12 पार्ट्स जो है डिस्कस करने हैं अपने टेंसेस में. बहुत लंबा काम है, आज नहीं करेंगे. आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस डिस्कस करेंगे. ठीक है. प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ओके. अब सब्जेक्ट की जब हम बात करें, जब हमने क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें ना पहले निकाल देना चाहती हूँ, सो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ टेंसेस थिंग्स विल बिकम लॉट ईजियर. तो सब्जेक्ट जो हमने बात की कि द डूअर, जो कर रहा है इस चीज़ को. सब्जेक्ट कितने होते हैं? एनीबडी, एनी गैसेस? 1, 2, 10, 15, 100, 500, 10 सब्जेक्ट कितने होते हैं? क्योंकि मैं ये हमेशा ये आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन टू माई स्टूडेंट्स एंड आई आस्क देम, ओके टेल मी हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर, एंड देन पीपल स्टार्ट थिंकिंग 3, 4, 10, 20, whatever. वेल ऐसा है कि और क्योंकि देखो हर सेंटेंस, जितने भी सेंटेंसेस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसमें हर सेंटेंस में देयर इज गोइंग टू बी अ सब्जेक्ट. सो इफ देयर आर अनकाउंटेबल सेंटेंसेस, दे कांट बी अनकाउंटेबल सब्जेक्ट्स. कैन देयर बी? नो, दे कांट बी. देयर आर ओनली 5, 6, 7, 8 subjects in a sentence. Okay, मैं काउंट ना अपने फिंगर्स कर रही थी, सब्जेक्ट्स काउंट नहीं कर रही थी, फिंगर्स. ये 8 सब्जेक्ट्स. अब वो 8 सब्जेक्ट्स क्या है? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू एंड somebody's नेम. ओके. अब जैसे ही sings a song, she sings a song, it sings a song, I sing a song, they sing a song, you sing a song, we sing a song, and Ram sings a song. ठीक है. So he, she, it, I, we, they, you and somebody's name. ये हो गए 8 सब्जेक्ट्स. अब यही 8 सब्जेक्ट्स का सारा गेम है. आप अगर इनको कहीं पर भी जो भी सब्जेक्ट आप लगाएंगे, अकॉर्डिंगली आपका टेंस में आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होगा. ठीक है. सो ये सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखें कि वो कौन क्या क्या है. 8 सब्जेक्ट्स, एनीवेयर, बार बार मैं बात बोल रही हूँ, एनीवेयर, यूज देम एनीवेयर. एंड यही आर्ट है जो पूरे सेंटेंसेस, पूरी दुनिया भर के अंग्रेजी के सेंटेंसेस को में यूज़ किए जाते हैं. सो नाउ द रूल फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो उसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म मतलब जैसे सिट, सिंग, गो, राइट, स्लीप, जो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस. चॉइस है यहाँ पर. इधर इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और
first form of the verb plus s or es and then plus the object. For example, he sings a song. He is the subject, sing is the verb, first form of the verb plus s, sings, and a song is the object. ठीक है, या फिर हम बोले I sing a song. I is the subject, sing is the first form of the verb and a song is the object. अब यहाँ पे धर्म संकट ये है कि एस और एस कहाँ लगेगा या नहीं लगेगा, वो कैसे डिसाइड किया जाए, वो कैसे पता चले, सारी प्रॉब्लम ही यहाँ पर शुरू हो जाती है. तो उसके लिए एक बहुत आसान तोड़ है, बहुत आसान, जो सिर्फ सब्जेक्ट के बेसिस पे डिसाइड हो जाता है. अगर वो 8, क्योंकि देखो अनकाउंटेबल सब्जेक्ट्स तो है नहीं, गिनती के 8 सब्जेक्ट हैं और वो याद रखने मुश्किल भी नहीं है, छोटे छोटे तो हैं. अगर शुरू में मुश्किल लग रहे हैं तो लिख कर रख लो कहीं पर, उसको रट्टा मार लो और ईजी हो जाएगा. तो क्या करें, हाउ टू बी डिसाइड कि कौन से वर्ब सेंटेंस में एस और एस लगना है या नहीं लगना है. ठीक है, तो ही, शी, इट एंड somebody's नेम, ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, ही, शी, इट, somebody's नेम, जब ये सब्जेक्ट सेंटेंस में लगे हों तो वर्ब जो है उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगता है, एस या ई एस लगता है. ठीक है, जैसे ही सिंग्स अ सॉन्ग, शी राइट्स अ बुक, आई क्या था भूल गया मुझे. राम प्लेज फुटबॉल. ओके, एंड it jumps over the wall, jumps, jumps over the wall. He, she, it and somebody's name. ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ एस और एस लगता है. रह गए बाकी के आई, वी, दे, यू. ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, कोई एस और एस नहीं लगता है. जैसे आई सिंग अ सॉन्ग, दे प्ले फुटबॉल, वी राइट ऑन द बोर्ड, यू स्लीप अर्ली. वियर्ड सेंटेंस, ओके, व्हाटएवर. सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब पॉइंट ये जो नोट करने वाला है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना होता है, ये ध्यान में रखना है. ठीक है, सो ही, शी, इट, somebody's नेम, इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगता है. आई, वी, दे, यू, इसके साथ हम लगाते हैं सिर्फ फर्स्ट फॉर्म. ओके, सो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इफ दिस इज क्लियर तो बाकी की तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी. तो आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू एन एक्सरसाइज ऑन दिस. सो आप क्या करें, मैं आपको सेंटेंसेस वर्ब्स बता रही हूँ, आपको वर्ब्स बता रही हूँ, एक्शन वर्ड्स बता रही हूँ. ठीक है, एंड यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू राइट, व्हाट काइंड ऑफ अ सेंटेंस डू यू वांट. उसका एस और एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे. ठीक है, मैं आपको ब्लैंक दे रही हूँ and then you decide कि is it this or is it that, and you let me know in the comments कि what answer it is. Okay, so once we practice that, we will come back to the second part of the present tense, that is present continuous tense. So तब तक practice करो. Bye, thank you, and I hope subscribe कर लिया है सबने ना. Good, wonderful. So I'll see you in the present continuous tense on the other side of the practice. See ya.